आज हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता होगा आज़ादी की रात को क्या हुआ था। आज़ादी के एक दिन पहले का सच क्या है। सोए थे गुलामी में और जागे थे आज़ादी में। 14 अगस्त की रात को हम गुलामी में सोए थे और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी में जागे। आज़ादी के एक दिन पहले की सच्चाई हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों को हम बताएंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद लोगों के मन में क्या विचार थे, आज़ादी के एक दिन पहले लोगों के मन में क्या चल रहा था, आज़ादी के एक दिन पहले क्या हुआ था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा होते ही लोग सरहद के दोनों ओर से लोग आ और जा रहे थे। बस मन में था लोगों के कि जल्द से जल्द अपने वतन पहुँचें। रात 11 बजे सदन में शुरू हुई कार्रवाई। आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकम्मल होने के बाद 14 अगस्त की रात 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू की गई। वंदे मातरम से शुरू हुई कार्रवाई में शहीद हुए लोगों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। संसद में गुलामी में सोए और नींद खुली आज़ादी के दिन में करीब 1 घंटे सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद में 14 अगस्त को रात को नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी सुनाना शुरू किया। वो एक ऐसी रात थी जब देश सोया तो गुलाम भारत में था, लेकिन जब जागा तो एक नई सुबह और नई आज़ादी के साथ में। 15 अगस्त को उगा आज़ादी का सूरज। अगले दिन जब सुबह हुई तो देश अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी से आज़ाद हो चुका था। हमारे देश में आज़ादी के बाद चारों ओर जश्न का माहौल था। दिल्ली को सजाया गया, दिल्ली के चांदनी चौक को सजाया गया, पार्लियामेंट स्ट्रीट को सजाया गया। एक अच्छा माहौल आज़ादी के बाद में एक अच्छे जश्न के साथ आज़ादी मनाई गई। दिल्ली में चांदनी चौक को दुल्हन की तरह सजाया गया। देश में एक अच्छा जश्न मनाया गया। देश की आज़ादी के जश्न के गवाह बनने लाखों लोग एकत्रित हो चुके थे और बढ़ते जा रहे थे, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। दिल्ली में संसद भवन के बाहर करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वे संसद में घुसने का प्रयास करने लगे, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू को संसद के बाहर आना पड़ा और भीड़ को समझाना पड़ा। और वो जश्न का माहौल था, आज़ादी का माहौल एक जश्न का माहौल था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनने का ऑफ़र दिया और इस तरह वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। पूरे देश में हमारा तिरंगा झंडा लहराने लगा और जहाँ पर अंग्रेज़ों का झंडा लहराया करता था वहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया। और देश की आज़ादी के बाद सबकी आंखें नम थीं और सभी खुश थे और हम एक आज़ादी की ज़िंदगी जीने लगे थे और हम आज़ाद हो चुके थे। सो दोस्तों, ये था आज़ादी के पहले का कुछ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।